पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के शुरुआत में ही बंगाल में हिंसा का तांडव शुरू हो गया है। बंगाल के कुछ बिहार के शीतलकुची में फायरिंग में कुल 5 लोगों की मौत हो गई। मतदान के लिए लाइन में खड़े 18 वर्ष के एक युवक आनंद वर्मन की गोली लगने से मौत की खबर सामने आई है, लेकिन अब सूचना आ रही है कि इन गोलीबारी में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। CISF अधिकारियों की माने तो सुरक्षा में तैनात जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इन 5 लोगों की मौत हो गई। इधर दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि केंद्रीय वाहिनी की गोली से इन युवकों की मौत हुई है। मृतकों का शव माथाभांगा अस्पताल में है और इलाके में तनाव का माहौल है। चुनाव आयोग से मिली रिपोर्ट की माने तो गोली CISF के जवान ने चलाई है। केंद्रीय उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी को फोन कर शीतलकुची की घटना को लेकर जानकारी दी है। किन परिस्थितियों में गोली चली थी, इस पर डिटेल्स रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसका जवाब इसी ने दिया है। इसके साथ ही घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी तलब की गई है। टीएमसी ने इस मामले में प्रेस रिलीज जारी करके आरोप लगाया है कि सुबह से भाजपा के कथित कार्यकर्ता लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, जबकि CRPF भी भाजपा के पक्ष में वोटिंग के लिए प्रभाव डाल रही है। यह घटना शीतलकुची के माथाभांगा ब्लॉक 1 के बूथ नंबर 126 पर हुई है। उधर शीतलकुची में CISF द्वारा गोली चलने की घटना पर विशेष पुलिस पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 गुटों के बीच झड़प चल रही थी। बचाव के लिए ही CISF के जवानों ने गोली चलाई है। सेंट्रल फोर्स के हथियार छीनने की कोशिश की गई थी और पोलिंग ऑफिसर्स के साथ मारपीट की जा रही थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई है। दूसरी ओर कुछ बिहार के MP निशित अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव के पहले CM केंद्रीय वाहिनी का घेराव की बात कर रही थी, उससे उत्तेजना फैली है। संभव है कि केंद्रीय वाहिनी ने अपने बचाव में गोली चलाई है। आपको बता दें कि शीतलकुची में बीते कई दिनों से तनाव है। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला किया गया था। वहीं राज्य के 5 जिलों में हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार की कुल 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में कुल 15,940 पोलिंग बूथ है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। चौथे चरण में कुल 373 प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में देखना ये है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। जो घटना हुआ वो मोटा मोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे CISF के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको CISF ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिला यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को CISF जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका QRT थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल CISF का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और CISF फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। उनका कोई आइडेंटिटी